नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। 2019 चुनाव निकट आ गया। जैसे ही 2019 साल में कदम रखा गया, वही प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा इंटरव्यू आया और माना जा रहा था आज जब लोकसभा की शुरुआत होगी, जब सदन में बहस होगी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश होगी। और वही कोशिश रही कांग्रेस की। राहुल गांधी ने सीधा सीधा कई आरोप लगा दिए राफेल के मुद्दे को उठाकर, और कई वही पुराने सवाल कि राफेल की कीमत अचानक 3 गुनी कैसे बढ़ गई और कैसे 136 विमान से आपको 36 विमान पर सरकार पहुंच गई। ये सब बड़े सवाल थे, लेकिन क्या कांग्रेस सफल रही प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में? ये आज हम जानेंगे विद्याशंकर तिवारी जी से। विद्याशंकर तिवारी जी, आपको क्या लगता है, आज कांग्रेस सफल हुई? राहुल गांधी सफल हुए कांग्रेस में? देखिए, ये सियासत है, वार पलट वार, और इसी में कांग्रेस के हाथ एक टेप लग गया था। उस कांग्रेस को ऐसा लगा कि कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आज जो ये टेप हाथ लगा है, इससे जो है हम बीजेपी की घेराबंदी कर लेंगे। लेकिन लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी की इमेच्योरिटी दिख जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, और जो तथ्य थे उनके पास, तथ्यों के नाम पे वो एक टेप था जिसको कि वो चलाना चाह रहे थे। लेकिन टेप इसलिए चलाने की अनुमति नहीं मिली कि उनसे कहा गया कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि ये सही टेप है। अब बताया ये जा रहा है कि टेप सही नहीं है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये राहुल गांधी भी नहीं जानते, और ये जानते होंगे तो फिर बताएंगे नहीं, क्योंकि सियासतदान अभी टेप है, उसको ऑथेंटिकेट करने में टाइम लगता है, और कौन गारंटी ले बाद में क्या रिपोर्ट्स आ जाए। वैसे उसमें बता दें, जो टेप थी उसमें जो बातें निकल कर आ रही थी, उसमें कहा जा रहा था जो उस वक्त के आपको रक्षा मंत्री थे, आपको मनोहर पर्रिकर, उनकी बात निकल रही थी टेप्स में कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी कि उनके कमरे में राफेल से जुड़ी सारी फाइलें हैं। हाँ, उस टेप में यही बात थी। एक मंत्री के हवाले से, जो गोवा के स्वास्थ्य मंत्री है विश्वजीत राणे, उनके हवाले से वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्डेड था। उसको सुबह सुबह कांग्रेस के प्रवक्ता ने सुरजेवाला ने उसको जारी किया था। उसी टेप को ऑथेंटिकेट करने की बात थी, जो कि वो नहीं कर पाए और अपने को फिर बैक ट्रैक कर लिए। फिर इसके बाद अनिल अंबानी के नाम लेने करके हुआ। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन पहले जब राफेल डील बन रही, उससे 10 दिन पहले अचानक अनिल अंबानी एक कंपनी फॉर्म करते हैं, उन्हें 30,000 करोड़ से बड़ा सौदा मिल जाता। सीधा सीधा प्रॉफिट। सीधा इल्जाम था कि अंबानी बंधुओं का। राहुल गांधी हो या जेटली हो, दोनों में से किसी ने आज कोई नई बात नहीं कही है, सिर्फ पुरानी बातों का दोहराव हो रहा था। राहुल गांधी भी जो आरोप लगा रहे थे वो सारी की सारी बातें पुरानी थी। 126 विमान, फिर 36 पे क्यों, उसकी कीमत क्यों, और जो है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसके प्रोसेस को लेकर के बोला था और इंटरफेयर करने से मना किया था। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी पे वैसा ही हमला बोल रहे थे। लेकिन अरुण जेटली ने जो जवाब दिया था, अब उन्होंने जो जेम्स बॉन्ड का हवाला दिया था कि 1 बार 2 बार 3 बार और 3 सौदों का उन्होंने हवाला देकर के जिस तरीके से कांग्रेस पे वार किया, कहीं ना कहीं जेटली का भाषण राहुल गांधी पे भारी पड़ रहा था। राहुल गांधी इस मामले में अभी इमेच्योर है कि आपको प्रॉपर तैयारी होना चाहिए, और जो लोकसभा या राज्यसभा के जो रूल्स हैं, सदन कैसे चलता है, क्या आप पेश कर सकते हैं, क्या पेश नहीं कर सकते, इसकी जानकारी होनी चाहिए, जो कि जेटली को बहुत अच्छी तरह से उनके मुकाबले। तो राफेल क्या मुद्दा लगता है सर कि 2019 तक जो कांग्रेस की लगातार कोशिश हुई, राज्यों के चुनाव में बार बार राफेल का नाम ले रही थी, क्या लगता है 2019 लोकसभा चुनाव में भी राफेल मुद्दा बना रहेगा? मुद्दा बना, कांग्रेस की तरफ से हर हाल में कोशिश रहेगी कि ये मुद्दा बना रहे। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जो सेंट किट्स में आज अरुण जेटली ने इस बात को खोला, जो सेंट किट्स में पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह के बेटे अजय सिंह के खाते की बात थी, वैसा कोई खाता खुला ही नहीं था, एकदम वो सब कुछ फैब्रिकेटेड था। ऐसे ही बोफोर्स का जो मसला था, इस पूरे बोफोर्स के मामले पे 1989 वाला चुनाव लड़ लिया गया और बीपी सिंह राजीव गांधी को बाद में क्लीन चिट भी मिल गई। क्लीन चिट भी मिल गई, उसमें भी कुछ खास नहीं निकला था। ऐसे ही राफेल राजनीति में होता कि राफेल में क्या निकलता है, कहीं क्या नहीं निकलता है, तो बात की बात है कि एक कहीं अगस्ता वेस्टलैंड में जो कांग्रेस फंस रही, सीधा सीधा आरोप आप जान रहे हैं सोनिया गांधी पे लग रहे, कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं है कि राफेल पे हम उन सरकार को घेर ले इसी तरीके से? देखिए, मैं जो अपनी पहले बात कंप्लीट करूं कि ये होता क्या है सियासत में, कि क्या सच है क्या झूठ है, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आप उसको कैसे पब्लिक के बीच में इशू बना ले जाते हैं। सही बात। तो कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश हो रही कि राफेल को इशू बनाया जाए और लोकसभा चुनाव तक इसको जिंदा रखा जाए, जो कि सेटबैक उसको लगा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। हाँ। अब इसका बीजेपी सरकार ने क्या काट ढूंढा, वो काट ये ढूंढा है कि जो अगस्ता वेस्टलैंड का मिशेल के क्रिश्चियन मिशेल है, हाँ, उसको ले आकर के वो जो डे बाय डे उससे जो खुलासा हो रहा है उसको उसके काट की तरफ से देख रहे हैं। तो दोनों तरफ से कोशिश होगी कि फोर्स के मसले को या अगस्ता वेस्टलैंड को और जितने मसले हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड का मसला है जिसको जमानत में बता करके जितने इनके भ्रष्टाचार से संबंधित इशू है वो बीजेपी अपनी तरफ से घेरने की कोशिश करेगी, और कांग्रेस राफेल पे घेरने की कोशिश करेगी। अब पता चला कि बाद में पता चलता है कि इसमें से कुछ नहीं निकला, और ऐसा होता है कि देखना होगा, उसके लिए वक्त का तो इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना होगा, 2019 चुनाव निकट है, अब मुद्दा गहमा गहमी का है, और आज भी सदन स्थगित हो गया। देखते हैं सदन में कल कितना काम होता है, बहस हो पाती है या नहीं। तो लगातार हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।